शाम के लगभग 7 बजे थे। गांव की सड़क पर हल्का अंधेरा उतर चुका था। पप्पू की चाय की दुकान पर हमेशा की तरह कुछ लोग बैठे थे। केतली से भाप उठ रही थी और चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। राहुल और सोनू लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। पप्पू भैया 2 कटिंग चाय देना। अभी लाया राहुल। सोनू इधर उधर देखने लगा। तुझे पता है राहुल, लोग बोलते हैं रात में यहाँ भूत आता है। राहुल हंस पड़ा। भूत चाय पीने आता है क्या? तभी पास बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ आता है, हर रात आता है। दोनों चौंक गए। क्या मतलब? ठीक 12 बजे एक आदमी आता है, चाय पीता है, पैसे रखकर चला जाता है। सोनू के हाथ कांपने लगे। और वो आदमी कौन है? वो आदमी मर चुका है। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। राहुल को बूढ़े आदमी की बात मजाक लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भूत चाय पीने आता होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बेंच पर टिक गया। दुकान के ऊपर लटकता पीला बल्ब हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। उसकी रोशनी जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। सोनू बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। चाय की केतली से धीरे धीरे भाप निकल रही थी। आज रात देखते हैं सच क्या है। पागल है क्या? मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। डरपोक मत बन यार, भूत भूत कुछ नहीं होता। तुझे मजाक लग रहा है, लेकिन बूढ़ा सच बोल रहा था। उसकी आंखें देखी थी तूने? अरे वो तो लोगों को डराने के लिए बोल रहा होगा। सोनू ने धीरे से कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल घर चलते हैं। तभी पप्पू चाय के गिलास धोते हुए उनकी तरफ देखने लगा। वो कुछ देर तक चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, तुम लोग अभी तक बैठे हो? हाँ भैया, थोड़ी देर और बैठेंगे। पप्पू ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। पप्पू का चेहरा गंभीर हो गया। दुकान बंद करने का टाइम हो गया, तुम लोग घर जाओ। हाँ चल राहुल। लेकिन राहुल वहीं बैठा रहा। हम यहीं बैठेंगे। पप्पू अचानक चौंक गया। क्या मतलब? मतलब आज रात यहीं रुकेंगे। पप्पू के हाथ से गिलास लगभग गिर गया। पागल हो गए हो क्या? क्यों? पप्पू ने धीरे से कहा, रात में यहां मत रुकना, अच्छा नहीं है। सोनू घबरा गया। सुना ना राहुल, चल। राहुल मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा। पप्पू पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर कुछ दिखे तो उससे बात मत करना। सोनू कांप गया। क्या दिखेगा? पप्पू चुप हो गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। भैया आप भी ना डराते रहते हो। पप्पू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। सोनू राहुल के पास आकर धीरे से बोला, मुझे सच में डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों हैं ना। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया। अचानक कुछ चीज की आवाज आई। सोनू चौंक गया। ये आवाज क्या थी? हवा है। पप्पू ने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो केतली उतार कर बोला, ये चाय यही रख रहा हूं, अगर पीनी हो तो पी लेना। ठीक है। पप्पू ने आखिरी बार दोनों को देखा। अगर डर लगे तो भाग जाना। सोनू बोला। भैया सच में कुछ आता है क्या? पप्पू कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर रात। ये कहकर पप्पू ने दुकान का आधा शटर गिरा दिया। अब दुकान आधी खुली थी। पीले बल्ब की रोशनी सड़क तक जा रही थी। पप्पू बिना पीछे देखे चला गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। अब दुकान पूरी तरह खाली थी। हवा ठंडी हो गई थी। बल्ब फिर हिलने लगा। केतली से भाप उठ रही थी। सोनू धीरे से बोला, राहुल अभी भी टाइम है, चल चलते हैं। राहुल चुपचाप सड़क की तरफ देख रहा था।
आज सच पता चल जाएगा। उसी समय दूर अंधेरे में जैसे किसी की परछाई हिलती हुई दिखाई दी। सोनू का गला सूख गया। वो कौन है? राहुल ध्यान से देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, केवल अंधेरा। हवा और ठंडी हो गई। रात धीरे धीरे और गहरी हो चुकी थी। दुकान के बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर तक केवल अंधेरा फैला हुआ था। हवा ठंडी हो गई थी और कभी कभी सूखे पत्ते सड़क पर उड़ते हुए गुजर जाते थे। राहुल और सोनू चुपचाप बैठे थे। सोनू बार बार घड़ी देख रहा था। घड़ी में 11:40 बज रहे थे। अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। देख, कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह बहुत अजीब लग रहा है। डर मत, बस थोड़ी देर और। अचानक दुकान के पीछे से कोई चीज गिरने की आवाज आई। दोनों उछल पड़े। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल धीरे धीरे पीछे देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बिल्ली होगी। नहीं, ये बिल्ली की जैसी कोई चीज नहीं थी। कुछ मिनट बीत गए। अब घड़ी में 11:55 हो चुके थे। बस 5 मिनट। हाँ, देखते हैं। अगर कुछ आया ना, मैं भाग जाऊंगा। भागना मत, मुझे छोड़कर मत जाना। अचानक दुकान के बाहर कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। दोनों चुप हो गए। फिर कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, जैसे कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा हो। सोनू की सांस रुक गई। राहुल, कोई आ रहा है। शांत रह। दुकान के सामने एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे अंदर आई। एक आदमी, सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर, धीमी चाल। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो बिना आवाज किए बेंच पर बैठ गया।